चार्टर एक्ट 1853। प्रमुख बातें। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का अंतिम नवीनीकरण 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर अधिकार अंतिम बार नवीनीकृत किया गया। इसके बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 2. विधायिका लेजिस्लेचर का विस्तार। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, जिनमें से 4 सदस्य विधायी कार्यों के लिए नियुक्त किए गए। इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच विभाजन का आरंभ हुआ। 3. केंद्रीय विधान परिषद का गठन। इस अधिनियम से भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। यह भारत की पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी थी। 4. नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज में प्रतियोगिता की शुरुआत। इस अधिनियम से सिविल सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रावधान हुआ। पहले तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की सिफारिश से नियुक्ति होती थी। 5. प्रांतीय परिषदों का विकास आरंभ। बंबई और मद्रास प्रांतों को विधान परिषद के सदस्यों को सुझाव देने का अधिकार मिला। भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रमुख बातें। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया गया। 2. भारत की सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सम्राट के अधीन। भारत में शासन की सारी शक्तियां ब्रिटिश सम्राट क्वीन विक्टोरिया को दी गईं। भारत अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत कहलाया। 3. गवर्नर जनरल बना वाइसरॉय। भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। 4. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद सृजित हुआ। ब्रिटिश संसद में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया गया, जो भारत के मामलों को देखेगा। 5. इंडिया काउंसिल का गठन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। ब्रिटिश संसद की जिम्मेदारी। भारत की सभी नीतियां, कानून और प्रशासन अब ब्रिटिश संसद की निगरानी में आने लगे। 1. सारांश तुलना बिंदु 1813 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। बिंदु 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। प्रमुख बदलाव। विधायी कार्यपालिका विभाजन, सिविल सर्विस परीक्षा, कंपनी शासन समाप्त। वाइसरॉय की नियुक्ति, नई संस्थाएं, केंद्रीय विधान परिषद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया काउंसिल। महत्व। शासन सुधार की दिशा में कदम। भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत।